हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैपिडो टैक्सी सर्विसेज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं डीडी नो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। रैपिडो एक बाइक टैक्सी सर्विसेज है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वो भी जल्दी, कम पैसों में। सबसे बड़ी बात, रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज की सेवा कोई भी ले सकता है, वो चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी ले सकता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको रैपिडो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप पैसेंजर हैं तो, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो रैपिडो कैप्टन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसकी राइड लेना चाहते हैं तो रैपिडो ऐप डाउनलोड करके आप साइन अप कीजिए अपने नंबर से। उसके बाद राइड बुक कीजिए। राइड बुक करने के बाद उस रैपिडो टैक्सी सर्विसेज का आनंद आप भी ले सकते हैं। मैं कुछ बातें रैपिडो के बारे में बताना जा रहा हूँ आपको, जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, जो आपको जाननी भी चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है। एक मोटिवेशन है रैपिडो कंपनी के पीछे। अगर आप उसकी पूरी स्टोरी जानेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं 10-12 बातें ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो रैपिडो के बारे में। उसके बाद एक स्टोरी बताऊंगा जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। तो चलिए दोस्तों, पहली बातें जान लेते हैं। रैपिडो के लॉन्च होने के 3 वर्षों बाद रैपिडो ऐप को iOS से और एंड्रॉयड पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। यानी कि रैपिडो टैक्सी सर्विसेज को उसका आनंद लेने के लिए 3 वर्षों के अंदर अंदर ही 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया ऐप को। अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नीड जनरेट कर दी है बाइक टैक्सी सर्विसेज की, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और काफ़ी जगह पहुंच रहा है। इसके अलावा दूसरी बात जान लेते हैं रैपिडो टैक्सी सर्विसेज की। रैपिडो छोटे शहरों से लेकर, जैसे मैसूर, पटना, मदुरई, इंदौर आदि से लेकर मेट्रो सिटी जैसे बेंगलुरु हो गया, गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया समेत 16 शहरों में अभी काम कर रहा है लगातार। इनके जो रैपिडो कैप्टन है वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा तीसरा फैक्ट जान लेते हैं। रैपिडो में अभी तक 5000 डेली ड्राइवर्स जुड़ते हैं। 5000 डेली। अगर मंथली की बात करें तो मंथली 10,000 ड्राइवर्स इनके साथ जुड़ते हैं। ड्राइवर्स मतलब कैप्टन, जो मैं आपको ऐप का जिक्र कर रहा था शुरुआत में, तो पैसेंजर को लाने से ले जाने तक के। इसके अलावा अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है उसमें, तो एक अलग तरीका बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें जान लेते हैं। रैपिडो में जुड़ने के लिए आपके पास 100 सीसी का इंजन का बाइक होना चाहिए और उसका आरसी हो, और 2004 के ऊपर मॉडल होनी चाहिए, जैसे 5 की, 6 की, 7 की, इस हिसाब से मॉडल होनी चाहिए। बाइक ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चौथी बात मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी इसकी, कि रैपिडो ये दावा करता है कि एक सामान्य टैक्सी की तुलना में बाइक टैक्सी की सवारी 40 से 50% कम होती है। यानी कि टैक्सी की सवारी अगर आप ओला या उबर लेते हैं कार की, तो अगर उसका 100 रुपये है एक डेस्टिनेशन की जाने की, तो वहीं आपसे अगर बाइक से आप जाएंगे, अगर आप लगेज नहीं है, ज़्यादा सामान नहीं है या फैमिली नहीं है साथ में आपकी, अगर आप सिंगल हैं, तो आप 40 से 50% बचा सकते हैं। यानी 100 रुपये की जगह आप 50 या 60 रुपये में भी काम चला सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करता। अब पर किलोमीटर पे कितना लेता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। तो पांचवी बात जान लेते हैं, रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज सिर्फ बाइकें इसमें शामिल नहीं है। इसमें बाइक के अलावा स्कूटर शामिल है, मोटरसाइकिल शामिल है, ई बाइक जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो भी इसमें शामिल है। आप बुक कर सकते हैं अगर आपके आसपास एरिया में है। अगर आप दिल्ली से हैं, बेंगलुरु से हैं, इंदौर से हैं, पटना से हैं, इन जगहों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप बुक कर सकते हैं इस चीज़ को, इसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। इसके अलावा छठी बात जान लेते हैं, जब भी आप रैपिडो में राइड बुक करते हैं तो बुक होने के बाद जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो जो ड्राइवर होता है, जो कैप्टन होता है, उसकी फ़ोटो, गाड़ी का नंबर और कैप्टन का नाम आपके साथ, जो यात्री होगा उसके साथ शेयर किया जाता है, ताकि कंफर्म रहे कि ये ड्राइवर आपको लेने आ रहे हैं इन जगह, आपकी जगह पे। सातवीं बात जान लेते हैं, रैपिडो हर किलोमीटर पर 3 रुपये लेता है। अगर दिन के समय आप राइड बुक करते हैं तो 1 किलोमीटर के 3 रुपये आपसे चार्ज करता है। कितनी अच्छी बात है ना। देखो, अगर आपके पास बाइक नहीं है, कई होते हैं जिन एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार मेरे पास बाइक नहीं है तो मैं ये कर लेता, मैं यहाँ चला जाता, मैं ये कर लेता। लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी एक राइड बुक कर लें
कम पैसों में, वो भी ज़्यादा, अगर वो अकेले सिंगल भी जाते उनकी खुद की बाइक भी होती तो उसमें भी उनको फ्यूल डलवाना पड़ता। तो वही बात पड़ती, जितना फेयर दे दो चाहे पेट्रोल डलवा लो, वही बात पड़ जाती। तो काफ़ी बेनिफिट हुए हैं रैपिडो के आने के बाद, काफ़ी पैसा भी बचा है, ये भी बात है। 8वीं बात जान लेते हैं। 8वीं बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। पिछले अक्टूबर में रैपिडो ने नेत्रहीन लोगों के लिए स्पेशल फीचर शामिल किया अपने रैपिडो ऐप में। रैपिडो ऐप के मुताबिक 80 से 100 दृष्टिहीन लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, विभिन्न स्थानों पर पहुंचने के लिए इस ऐप का प्रयोग करते हैं। स्पेशल फीचर देने का उद्देश्य यही था कि दृष्टिहीन लोगों को यात्रा उनकी और आरामदायक बनाई जा सके। नौवां फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। दृष्टिबाधित यूज़र्स अब अपनी आवाज़ का उपयोग करके ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी वॉइस कमांड देकर ऐप में डेस्टिनेशन चुन सकते हैं और रैपिडो टैक्सी सर्विसेज की सेवा ले सकते हैं। कितना बढ़िया रहेगा कि दृष्टिबाधित यूज़र्स अब अपनी आवाज़ का उपयोग करके डेस्टिनेशन चुन सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं बिना किसी समस्या की। तो रैपिडो की एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है इस चीज़ से, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट बन रहा है, वो शायद इसलिए इतना प्रसिद्ध हो रहा है। 10वां फैक्ट जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी सुरक्षित है। अभी कैसे सुरक्षित है वो मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैपिडो ने इस ऐप में SIS बटन शामिल किया है, जो कि रैपिडो आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा एक नंबर भी फीचर किया गया है जो काफ़ी सक्रिय है, यानी कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो एक आपातकालीन टीम जो आपसे जुड़ी होगी वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसके अलावा रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विसेज मुंबई में पहली बाइक टैक्सी सर्विसेज बनी। और अगर आपको एक फैक्ट बताऊं इसमें, तो आप जानकर हैरान होंगे कि जो मुंबई है, मुंबई में लोकल ट्रेनों में ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या है 80 लाख लोग, यानी पर डे 80 लाख लोग वहाँ पे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। जैसे बस होती है वैसे वहाँ पे ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन कही जा सकती है। इसके अलावा अब मैं आपको इसकी कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ कि कौन मालिक हैं, क्या इसका नेटवर्थ है या क्या चीज़ है। कुछ जानकारियाँ आपको बता देता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। रैपिडो के मालिक हैं, एक मालिक नहीं है, उनको 2-3 मालिक हैं, क्योंकि 3-4 लोगों ने मिलके इस कंपनी को शुरू किया था। तो रैपिडो कंपनी के मालिक हैं पवन गुंतुपल्ली जी और अरविंद शंका जी, को फाउंडर हैं उनके ऋषिकेश हैं। रैपिडो 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। और रैपिडो कंपनी का जो टर्नओवर है यानी कि 63 करोड़ 93 लाख है, प्रॉफिट और लॉस दोनों मिला के। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करने के लिए समस्याएं आती हैं, तो ये रैपिडो को लॉन्च होने में क्या समस्याएं आई हैं वो जान लेते हैं। आप देखते होंगे कि बाइक टैक्सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रैपिडो ने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे अपने आप को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार परमिशन नहीं दे रही थी बाइक टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातें। राज्य सरकार रैपिडो टैक्सी सर्विसेज को लॉन्च करने की परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन 3 साल यानी 2017 में आखिरकार इसे लॉन्च किया गया। लेकिन इसके पीछे का अगर कारण जाना तो मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले तक अधिकांश राज्य सरकारें इंट्रासिटी यानी शहर के अंदर ट्रैवल के लिए बाइक शेयरिंग के विचार को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन तब रैपिडो भारत के बाइक टैक्सी सेक्टर में सबसे आगे डटा रहा। नतीजा यह निकला कि 2017 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से बाइक टैक्सी सर्विसों की वैध बनाने का अनुरोध किया। इसके बाद यह रैपिडो ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और सच में रैपिडो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है अपनी सेवाओं की वजह से। काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। इसके अलावा क्या विशेषताएं हैं या लोग क्यों इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला जाम से बचती है, दूसरा जल्दी पहुंचाना, तीसरा कम पैसे लेना, चौथा सिर्फ पैसेंजर ही को डिलीवर नहीं करती या पैसेंजर को अपने मतलब डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता, वो सामान को भी पहुंचाता। जैसे किसी का लगेज है या कोई और सामान है, कुछ सब्जी है लानी है, तो वो सब भी रैपिडो के अंदर आती है। इसके अलावा पांचवा सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जो आप देख सकते हैं कि रैपिडो हेलमेट लेके चलता है
किट वगैरह भी लेके साथ में चलता है रैपिडो बाइक टैक्सी सर्विस में। जो रैपिडो के कैप्टन होते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों देखा आपने एक बाइक टैक्सी सर्विसेज बनाने में रैपिडो को कितनी मेहनत लगी। अब भी ये सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी भी काफ़ी प्रसिद्ध होगा, क्योंकि मुंबई में तो अभी शुरू हुआ है, दिल्ली में काफ़ी साल से है, लेकिन वहाँ पे बेंगलुरु सब मतलब भारत के काफ़ी राज्यों में ये प्रसिद्ध है और काफ़ी सालों से काम कर रहा है। तो कोई भी चीज़ में छोटे से शुरुआत की थी रैपिडो ने, अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसका टर्नओवर भी 63.93 करोड़ पहुँच गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको इन चीज़ों से क्या सीखना चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। कुछ बातें हैं जो मैंने इसमें शेयर की हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।